वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे हमने बहुत सारा क्वेश्चंस। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट और ज्यादा बेहतर हो। देखेंगे यहाँ पर अगेन क्वेश्चन डिस्कशन शुरू करने से पहले सेम इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहेंगे कि ये जितना भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, आप एक बार खुद से पेन पेपर उठाकर जरूर से जरूर इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट x इक्वल टू 2 to the power log of 3 to the base 10 and y equal to 3 to the power log of 2 to the base 10, then which of the following holds good? ABCD में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखेंगे यहां पर x हमारा क्या दिया हुआ है, 2 to the power log of 3 to the base 10 और y हमारा क्या दिया हुआ है, 2 to the power 3 to the power log of 2 to the base 10। क्या 3 और 2 को हम इंटरचेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा, 2 to the power log of 3 to the base 10। लेकिन x भी तो हमारा यही था ना, मतलब ये y क्या है हमारा, x। ये y क्या है हमारा, x। तो यहां से हम बोल सकते हैं y इक्वल टू एक्स। यहां से हम बोल सकते हैं y इक्वल टू एक्स। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस वन होल्ड्स गुड इज। हमें बताना है कि एबीसीडी में से चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, देखेंगे यहां पर लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या दिया हुआ है, log ऑफ 7 टू द बेस ए, जिसे हम लिख सकते हैं log ऑफ 7 अपॉन log ऑफ a। और log ऑफ 7 टू द बेस 6 को हम क्या लिखेंगे, log ऑफ 7 अपॉन log ऑफ 6। तो ऊपर चला जाएगा log ऑफ 6। राइट हैंड साइड हमारा क्या लिखा हुआ है, log ऑफ 36, जिसे हम बोल सकते हैं 6 का स्क्वायर टू द बेस पाई है ना। तो ये हमारा क्या बनेगा, log ऑफ अपॉन log ऑफ पाई। क्या ये 2 को हम इधर उतार कर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 6 का पावर जो है हमारा वो डिनोमिनेटर में उतर के चला आ जाएगा, तो इधर से गायब हो गया। log 7 कैंसिल, log 6 कैंसिल। तो यहां से हमें क्या मिला, log पाई को उस तरफ ले जाइए। तो यहां से हमें मिला log पाई अपॉन log a इक्वल टू 2। बोले तो log पाई टू द बेस क्या बनेगा हमारा, ये पाई अच्छे से लिखिएगा, टू द बेस a इक्वल टू 2। तो यहां से हम बोल सकते हैं पाई इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, a स्क्वायर। बोले तो a का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, रूट पाई और माइनस रूट पाई। बट a हमारा क्या था, log 7 टू द बेस a है ना, बेस है हमारा a। तो क्या ये निगेटिव हो सकता है, नहीं। तो माइनस रूट पाई तो ये हो नहीं सकता है, तो ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। बचा कौन सा, a इक्वल टू रूट पाई। तो रूट पाई हमारा a का वैल्यू होगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, द नंबर n इक्वल टू 6 टाइम्स log ऑफ 2 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 31 टू द बेस 10 लाइज बिटवीन टू सक्सेसिव इंटीजर्स हुज सम इज इक्वल टू। हमें बताना है। देखेंगे यहाँ पर हमें n दिया हुआ है और क्या बोल रहा है कि ये दो सक्सेसिव इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, मतलब दो सक्सेसिव इंटीजर के ये बीच में है। सक्सेसिव इंटीजर कहने का क्या मतलब है, दो लगातार इंटीजर जैसे 3 4 4 5, दो लगातार इंटीजर जैसे 10 11 13 14, ये सब हमारा क्या है, सक्सेसिव इंटीजर, मतलब लगातार एक के बाद दूसरा इंटीजर। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर तो हमें बताना है कि वो दो जो सक्सेसिव इंटीजर है उसका सम क्या होगा। देखेंगे यहाँ पर n क्या दिया हुआ है हमें, 6 टाइम्स log ऑफ 2 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 31 टू द बेस 10। क्या 6 को हम 2 का पावर में ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा, log ऑफ 2 का पावर 6 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 31 टू द बेस 10। तो ये हमारा बनेगा log ऑफ
10, 2 का पावर 6 कितना होता है हमारा 64 इंटू 31 टू द बेस 10। 64 इंटू 31 कितना होता है हमारा, कैलकुलेट करेंगे कितना होता है 64, 12, 4 इंटू 3 12, और इधर कितना आ जाएगा 19, तो 4891 1984, ये कितना आ गया हमारा लॉग ऑफ 1984 टू द बेस 10। अब देखिए यहाँ पर ये जो n है हमारा वो क्या आया है लॉग ऑफ 1984 टू द बेस 10। अब मान लेते हैं ये जो यहाँ पर 1984 है इसके जगह पे क्या रहा होता है, इसके जगह पे 1000 रहा होता है, इसके जगह पे 1000 रहा होता, इसके जगह पे 1000 रहा होता, तो 1000 टू द बेस 10 हमारा क्या आता है 3, और 1984 से बड़ा क्या है 10,000 बोले तो 10 का पावर 4। अब यहां पर अगर हम सब में लॉग लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो वैल्यू है हमारा लॉग ऑफ 1984 टू द बेस 10, ये किससे बड़ा होगा लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10 कितना होगा हमारा 3, लॉग ऑफ 10 का पावर 4 टू द बेस 10 कितना होगा हमारा 4। तो ये जो हमारा नंबर है लॉग ऑफ 1984 टू द बेस 10, ये हमारा 3 से 4 के बीच में होगा, 3 से 4 के बीच में होगा। तो वो दो सक्सेसिव इंटीजर हमारा कौन सा आ गया 3 और 4, और इसका साइज सम पूछा है ना, हाँ उस सम इज इक्वल टू, तो सम हमारा क्या हो जाएगा 3 + 4 = 7। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, और हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, इज एग्जैक्टली 4, एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 1। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर कैसे इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब टोटल कितना x का वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है x - 3 का मॉड 3x² - 10x + 3, और राइट हैंड साइड 1। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि x - 3 हमारा x - 3 का मॉड हमारा पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का क्या कहने का क्या मतलब है, मॉड तो ऑलरेडी हमारा पॉजिटिव होता है, तो x - 3 का मॉड हमारा मान लेते हैं 0 नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव तो होगा उसके लिए अलग से बोलने का जरूरत नहीं है। एंड x - 3 का मॉड इज नॉट इक्वल टू 1, मान लेते हैं हम इसे, मान लीजिए केस 1। कि x - 3 हमारा नॉट इक्वल टू 0 है एंड x - 3 हमारा नॉट इक्वल टू 1 है। तो क्या हम बोथ साइड लॉग ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा लॉग ऑफ x - 3 बेस लेंगे, लॉग ऑफ बेस लेंगे हम मॉड ऑफ x - 3। अब हमने क्या माना है x - 3 हमारा 0 नहीं है और 1 नहीं है, तब हम ये बेस ले सकते हैं। इसका पावर क्या था 3x² - 10x + 3, और राइट हैंड साइड क्या बनेगा हमारा लॉग ऑफ 1 टू द बेस मॉड ऑफ x - 3। तो ये तो उतर के इधर आ जाएगा ना, क्या बनेगा हमारा 3x² - 10x + 3, इधर क्या बचा हमारे पास लॉग ऑफ मॉड ऑफ x - 3 टू द बेस मॉड ऑफ x - 3। राइट हैंड साइड क्या बचा हमारे पास लॉग ऑफ 1, बेस कुछ भी रहा, इसका वैल्यू क्या आता है हमारा 0 आता है, हमें पता है 0 आता है, हमें पता है। लॉग ऑफ x - 3 का मॉड टू द बेस x - 3, नंबर और बेस हमारा सेम हो गया, तो इसका वैल्यू कितना होगा हमारा 1। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या बचा है हमारे पास 3x² - 10x + 3 = 0। तो ये हमारा बनेगा 3x² - 10x को क्या हम -9x - x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां से
अगर हम 3x कॉमन ले तो अंदर में क्या बचेगा, x माइनस 3। इधर माइनस कॉमन ले तो अंदर में क्या बचेगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 इक्वल टू 0, बट मॉड ऑफ x माइनस 3 हम 0 नहीं मान के आगे बढ़े हैं, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 यहां से तो हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बचा क्या, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो यहां से हमें मिलेगा x इक्वल टू 1/3। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये केस हमारा क्या था, जब x माइनस 3 का मॉड हमारा 0 ना हो, मतलब x माइनस 3 हमारा 0, मॉड वैल्यू हमारा 0 कब होता है, जब अंदर में 0, मतलब x माइनस 3 0। तो यहां से हमें x माइनस 3 0 मिला, जबकि हम x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 के लिए इसे सॉल्व किए, तो ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू 3 नहीं हो सकता। x इक्वल टू 3 पे तो बेस ही हमारा 0 हो गया ना, और बेस 0 हो गया तो फिर लॉग का कोई मतलब है क्या, बेस 0 पे लॉग ही नहीं डिफाइंड है, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 हमारा नहीं हो सकता। तो बचा क्या, x इक्वल टू 1/3। तो यहां से हमें एक वैल्यू मिला। अब हम वो भी केस लेकर के चलेंगे जब x माइनस 3 हमारा कहां गया, x माइनस 3 हमारा 0 हो और x माइनस 3 का मॉड हमारा 1 हो, तो वो भी केस लेकर के चलेंगे। यहां पर तो जगह नहीं बचा, एक स्लाइड ऐड करेंगे, रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ना हमारा ये, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए केस 2, क्योंकि लॉग तो हम लगाए ना, ओरिजिनल क्वेश्चन में तो था नहीं, तो हम वो भी केस लेकर के चलेंगे जब x माइनस 3 का मॉड हमारा 0 हो और x माइनस 3 का मॉड हमारा 1 हो। तो x माइनस 3 का मॉड इक्वल टू 0, मतलब ये 0 और 0 का पावर कुछ भी रखिए, 1 आता है क्या ना, 0 का पावर कुछ भी रखेंगे तो हमारा 0 का ये पावर में है ना, 0 का पावर कुछ भी रखेंगे 1 तो नहीं आता है, तो यहां से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, यहां से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहां से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड तो 0 का पावर हो जाएगा और इधर क्या है 1, ये कहीं 1 नहीं आ सकता। दूसरा एक ऑप्शन क्या है, मॉड x माइनस 3 इक्वल टू 1। अब इसे मॉड x माइनस 3 को अगर 1 रख कर देखें तो 1 का पावर कुछ भी तो हमारा ऑलवेज 1 होता है, तो मॉड ऑफ x माइनस 3 अगर हमारा 1 हुआ तो वो किस x के लिए आ रहा है वो देख लीजिए बस, वो x के लिए ऑलवेज ये लेफ्ट हैंड साइड आपका 1 होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं x माइनस 3 का मॉड 1 है, इसका मतलब किसी का मॉड अगर 1, इसका मतलब अंदर वाली चीज या तो 1 है या फिर -1 है, 1 है या फिर -1 है। तो यहां से क्या आ गया, x इक्वल टू 3 + 1 4, और यहां से क्या आ गया, x इक्वल टू -3 तब जाए तो क्या बनेगा, +3 3 - 1 2। तो ये रहा हमारा एक वैल्यू ये रहा, और केस 1 से हमारा था x इक्वल टू 1/3। तो x इक्वल टू 1/3 2 और 4, ये तीनों हमारा x का वैल्यू होगा जो इसे सेटिस्फाई करेगा। x इक्वल टू 3 पे क्या प्रॉब्लम है, यही हमारा 0 हो जाए, तो 0 का पावर कुछ भी कभी 1 नहीं होता है, कभी 1 नहीं होता है। और इधर से कुछ रिजेक्ट हुआ क्या, x माइनस 3, हाँ यहाँ से भी तो 3 ही मिल रहा था ना, तो 3 रखने पर ये हमारा 0 हो जाएगा, 0 का पावर कुछ भी कभी 1 नहीं होगा, इसलिए x इक्वल टू 3 तो हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, कहाँ थे हम, हाँ, तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो टोटल हमारा सॉल्यूशन कितना आ गया 3, तो एग्जैक्टली 3 हमारा आंसर होगा, एग्जैक्टली 3 हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट, इन सभी में से स्मॉलेस्ट कौन सा है। देखेंगे यहां पर ए में हमें क्या दिया हुआ है,
log of pi to the base 10, pi to the base 10। b में हमें क्या दिया हुआ है, b में दिया हुआ है log of अंडर रूट ऑफ log of, ये 2 है ना, 2 उतर के इधर चलाएगा तो क्या बनेगा हमारा log of pi to the base 10। क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ log of pi to the base 10 लिख सकते हैं। सी देखेंगे, सी में हमें क्या दिया हुआ है 1 अपॉन log of pi to the base 10, तो ये ऊपर जाए तो क्या बनेगा log of 10 to the base pi, और उसका क्यूब लगा हुआ है हमारा, ठीक है। डी देखेंगे, डी में हमें क्या दिया हुआ है, ये ऊपर जाए तो क्या बनेगा log of 10 to the base pi का पावर हाफ है, और ये हमें पता है ये पावर डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो ये हमारा बनेगा, डिनोमिनेटर में आएगा तो डिनोमिनेटर में 1/2, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा ना, क्या बनेगा 2 टाइम्स log of 10 to the base pi। हमें बताना है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर, अब देखिए log of 10 to the base pi, log of 10 to the base pi, पाई से तो 10 बड़ा है, तो इसका जो भी वैल्यू होगा वो 1 से तो बड़ा ही आएगा ना, क्योंकि अगर log ऑफ 10 की जगह पे पाई रहा होता है तो इस log का वैल्यू क्या आता है हमारा 1, लेकिन पाई से बड़ा है 10, तो ये जो वैल्यू है हमारा log का वो क्या आएगा 1 से बड़ा, क्या आएगा 1 से बड़ा, तो ये हमारा 1 से बड़ा, और ये भी सिमिलरली ये भी 1 से बड़ा, 1 से बड़ा का क्यों 1 से बड़ा। बट log ऑफ पाई टू द बेस 10 हमारा 1 से कम आएगा, कैसे 1 से कम कैसे आएगा, पाई टू द बेस 10, 10 से छोटा है ना पाई, अगर 10 रहता तो 1 आता, 10 से छोटा है पाई तो इसका वैल्यू 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा। अब देखिए हमसे पूछा क्या था स्मॉलेस्ट, तो हमें इतना पता है कि ये दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों 1 से बड़ा है, चेक किस में करना है, इसमें और इसमें, ये 1 से कम है, अगर ये इससे कम हुआ तो ये छोटा हो जाएगा, समझ रहे हैं, मतलब ए अगर बी से कम हुआ तो ए छोटा हो जाएगा, अगर ए से कम हुआ तो बी छोटा हो जाएगा। अब देखते हैं एग्जैक्टली कौन सा हमारा स्मॉलेस्ट है, अब कंपटीशन इन दोनों में है, समझ रहे हैं, सबसे छोटा वाला कौन सा बनेगा हमारा, देखते हैं। ये दोनों तो कंफर्म नहीं हो क्योंकि दोनों 1 से बड़ा आ रहा है और ये 1 से छोटा, और इसके बारे में भी कुछ कह नहीं सकते, तो हमें इतना कंफर्म है कि ये दोनों तो नहीं होने वाला क्योंकि ये दोनों हमारा 1 से बड़ा है, तो जो 1 से छोटा है उससे ये कंपेयर कर ले रहे हैं कि ये हमारा क्या आ रहा है आने वाला है। तो ए में हमारा क्या दिया हुआ है log ऑफ पाई टू द बेस 10, और बी में हमें क्या दिया हुआ है log ऑफ √2 टाइम्स log ऑफ अंडर रूट ऑफ log ऑफ पाई टू द बेस 10, ये है हमारा। अब देखिए दोनों तरफ पॉजिटिव है ना हमारा, हाँ दोनों तरफ पॉजिटिव ही रहेगा हमारा, पाई टू द बेस 10, 10 का पावर यहाँ पर 0 रहता, बोले तो 1 रहता तो क्या आता हमारा 0, अगर पाई के जगह पे यहाँ पे 10 का पावर 0 रहता तो यहाँ पर क्या आता है हमारा, बोले तो 1 रहता तो यहाँ पर क्या आता है 0, पाई 1 से बड़ा है तो ये जो log का वैल्यू है वो 0 से बड़ा ही आएगा ना, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो हम ऐसा करते हैं ना, दोनों तरफ अगर हम अंडर रूट ऑफ log पाई टू द बेस 10 से डिवाइड कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या बनेगा अंडर रूट ऑफ log पाई टू द बेस 10, और राइट हैंड साइड क्या बनेगा हमारा, ये अंडर रूट से डिवाइड किए थे ना, राइट हैंड साइड बनेगा हमारा √2, जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है 1.41। अब देखिए log पाई टू द बेस 10 हमारा कैसा था 1 से कम, तो उसका रूट भी हमारा कैसा आएगा 1 से कम, जबकि राइट हैंड साइड आ रहा है हमारा 1.41 मतलब 1 से बड़ा, मतलब ये हमारा बड़ा है। अगर ये बड़ा है इसका मतलब क्या है कि ये बड़ा था, क्योंकि अगर दो नंबर जैसे मान लेते हैं 3 से बड़ा 5 होता है तो क्या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा, क्या नहीं चेंज होगा ना। अगर पॉजिटिव नंबर से अगर डिवाइड कर रहे हैं, मान लेते हैं 4 से डिवाइड करें दोनों तरफ, तो क्या इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा, नहीं, अभी भी 3/4 लेस देन 5/4 होगा, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होता है पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर।
तो यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर ये ग्रेटर यहां पर हमें दिख रहा है, मतलब ये ग्रेटर था, ये ग्रेटर था डिवाइड करने के पहले भी, समझ रहे हैं? तो हमारा फाइनली ये ग्रेटर था, बोले तो √2 टाइम्स लॉग पाई टू द बेस अंडर रूट ऑफ लॉग पाई टू द बेस 10 हमारा बड़ा होगा, मतलब बी बड़ा होगा। मतलब छोटा कौन सा है हमारा, फिर ए छोटा है, तो यहां से हम बोल सकते हैं ए इज स्मॉलर। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, कंपेयर करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह का और भी सवाल सॉल्व करेंगे, इस तरीके का और भी सवाल सॉल्व करेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको समझ में आया हो कि सी और डी हमारा क्लियरली दिख रहा है 1 से बड़ा। कंपटीशन था ए और बी में, क्योंकि ए हमारा लेस देन 1 है, ए 1 से छोटा है, और बी के बारे में कुछ पता नहीं था, तो हम कंपेयर करके देख लिए कि ए और बी में से कौन बड़ा है, तो बी बड़ा निकला, ए छोटा निकला। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, let a denotes the value of log of this one to the base 10 plus log of this one to the base 10 when a equal to 43 and b equal to 57। ठीक है, and b denotes the value of the expression, और ये एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, then find the value of a b, बोले तो प्रोडक्ट ऑफ ए बी। ठीक है, a हमारा क्या है, a हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ दिस वन प्लस दिस वन। अब दोनों का बेस सेम है, तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस a क्या होता है हमारा, लॉग ऑफ mn टू द बेस a। तो जब ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे में क्या बनेगा हमारा 4, और ऊपर में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा के फॉर्म में बन रहा है, तो क्या बनेगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, बोले तो ए बी का स्क्वायर माइनस ये अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे, क्या बनेगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा ए बी का स्क्वायर, रूट हट जाएगा, -4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। तो ये ए बी स्क्वायर तो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 4ab बन जाएगा ना। तो ये हमारा बनेगा लॉग ऑफ 4 टाइम्स ए प्लस बी, और नीचे में कितना था 4 टू द बेस 10, ये 4 और 4 गया, क्या बचा हमारे पास, लॉग ऑफ ए प्लस बी टू द बेस 10। अब देखिए ए का वैल्यू कब बोल रहा है, जब स्मॉल ए 43 और स्मॉल बी 57 हो, तो ये वैल्यू यहां पर रख देंगे 43 प्लस 57 टू द बेस 10। तो यहां से आ जाएगा हमारा लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10, कितना आता है हमारा 2। तो फाइनली जो ए था हमारा वो क्या आ गया 2, ए क्या आ गया हमारा 2। अब बी देखेंगे, बी क्या है हमारा, b इक्वल टू वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो ये हमारा क्या दिया हुआ 2 का पावर लॉग ऑफ 18 टू द बेस 6। 18 को क्या 6 इंटू 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेस 6, और इधर क्या है 3 का पावर लॉग ऑफ 3 टू द बेस 6। अब इसे 6 इंटू 3 क्यों लिखा है, क्योंकि ये यहां पर हमारा 1 बनेगा। कैसे 1 बनेगा देखेंगे, यहां पर 2 का पावर क्या बनेगा लॉग ऑफ 6 टू द बेस 6 प्लस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 6, और इधर क्या था हमारा 3 का पावर लॉग ऑफ 3 टू द बेस 6। अब देखिए 6 टू द बेस 6 हमारा क्या बनेगा 1, तो ये बना हमारा 2 का पावर 1 प्लस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 6, और इधर 3 का पावर लॉग ऑफ 3 टू द बेस 6। तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2 का पावर 1 2, और ये क्या बनेगा 2 का पावर लॉग ऑफ 3 टू द बेस 6, और इधर 3 का पावर लॉग ऑफ 3 टू द बेस 6। तो यहां से आ जाएगा हमारा 2 इधर, और ये 2 और 3 पे दोनों पे पावर सेम है ना, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर लॉग ऑफ 3 टू द बेस 6। तो ये हमारा क्या बनेगा 2 टाइम्स 2 इंटू 3 क्या बनेगा हमारा 6 टू द पावर लॉग ऑफ 3 टू द बेस 6,
क्या ये 3 और 6 को हम इंटरचेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा? 2 इंटू 3 टू द पावर लॉग ऑफ 6 टू द बेस 6। लॉग ऑफ 6 टू द बेस 6 हमारा क्या होता है? 1। तो ये हमारा बना 2 इंटू 3 का पावर 1 बोले तो 6। तो फाइनली जो बी है हमारा वो क्या आ गया? 6। पूछा क्या है हमसे? प्रोडक्ट ऑफ ए बी। तो प्रोडक्ट ऑफ ए बी इधर लिख ले क्या, या यहीं पर लिख लेते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ए बी, तो वो हमारा कितना हो जाएगा? ए कितना आया था? 2, और बी कितना आया? 6। तो ये आ गया हमारा 12। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है? पानी पी ले क्या? प्यास लगा हुआ है मुझे। हाँ, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है? दो पार्ट है ना, तो सबसे पहले ए पार्ट देखेंगे। ए पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है? इफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ, क्या दिया हुआ है? लॉग ऑफ 4 टू द बेस 3 एंड वाई इक्वल टू log of 3 to the base 5, then find the value of this one and this one in terms of x and y। ठीक है, थोड़ा इसे पहले सिंप्लीफाई कर ले क्या? सॉल्व करने से पहले कर लेते हैं। यहां से हम बोल सकते हैं 4 को क्या बोल सकते हैं? 2 का स्क्वायर टू द बेस 3, और हमें पता है ये 2 उतर के न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये हमारा क्या बनेगा? 2 टाइम्स लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3। इसे देखेंगे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 अपॉन लॉग ऑफ 5 टू द बेस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या था? लॉग ऑफ 10 टू द बेस 3 पूछा है ना, तो क्या हम 10 को 5 इंटू 2 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा? लॉग ऑफ 5 टू द बेस 3 प्लस बेस 3 अच्छे से लिखिएगा, लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3। लॉग ऑफ 5 टू द बेस 3 क्या आएगा हमारा? यहां से y इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ऑफ 5 टू द बेस 3 है। तो लॉग ऑफ 5 टू द बेस 3 हमारा क्या बनेगा? 1 अपॉन y, और लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3, लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3 क्या बनेगा हमारा? 2 इधर है ना, तो 2 को उस तरफ भेजिए, तो क्या बना? x/2, x/2। तो ये हमारा आ जाएगा 2 प्लस एक्स वाई अपॉन क्या बनेगा? 2y। तो ये हमारा आ गया, क्या आया? लिखेंगे यहाँ पर लॉग ऑफ, यहाँ पर लॉग ऑफ 10 टू द बेस 3 हमारा क्या आया? xy प्लस 2 ओवर 2y। इस तरीके से हम xy के टर्म में इसे लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमें क्या पूछ रहा है? लॉग ऑफ 1.2, लॉग ऑफ 1.2 टू द बेस 3। तो 1.2 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? लॉग ऑफ 12 ओवर 10 टू द बेस 2। तो ये हमारा बनेगा। अगेन 12 को हम क्या लिख सकते हैं? पहले 12 रहने दीजिए, इधर लिख लेंगे। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? बेस 3 था ना, 2 का स्क्वायर इंटू 3 अपॉन 2, बेस 3 है। तो ये हमारा बनेगा लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर टू द बेस 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3 माइनस 10 से डिवाइड हो रहा है, तो ये माइनस में आएगा 10 टू द बेस 3। तो ये आपका बनेगा, ये 2 उतर के इधर आया, तो क्या बना? 2 टाइम्स लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3 प्लस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3, तो हमारा 1 हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 10 टू द बेस 3। इन सभी का वैल्यू हमें पता है ना, लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3 टाइम्स 2 टाइम्स लॉग ऑफ
2 टू द बेस 3 हमें पता है कितना आया था हमारा x, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा x और ये 1 और log ऑफ 10 टू द बेस 3 अभी हम निकालें कितना आया हमारा xy प्लस 2 ओवर 2y। तो ये हमारा बनेगा, इधर आ जाएगा 2xy प्लस 2y माइनस xy माइनस 2 अपॉन 2y। तो ये हमारा बनेगा 2xy माइनस xy, क्या बना हमारा xy और प्लस 2y और इधर क्या है माइनस 2 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारा 2y। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये किसका वैल्यू आया हमारा log ऑफ 1.2 टू द बेस 3। तो xy के टर्म में हम log ऑफ 1.2 टू द बेस 3 को इस तरीके से लिख सकते हैं। ये अच्छे से लिख लीजिएगा 1.2 टू द बेस 3, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसका बी पार्ट देखेंगे, एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा। बी देखेंगे। बी में हमसे क्या बोल रहा है, इफ k इक्वल टू k का पावर log ऑफ 5 टू द बेस 2 इक्वल टू 16, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k का पावर log ऑफ 5 टू द बेस 2 का स्क्वायर। इसका हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, k टू द पावर log ऑफ 5 टू द बेस 2 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 5 टू द बेस 2। तो एक log ऑफ 5 टू द बेस 2 को हम अंदर ले लेंगे, तो ये हमारा बनेगा log k टू द पावर log ऑफ 5 टू द बेस 2 और इसका पावर log ऑफ 5 टू द बेस 2। ये तभी ये दोनों हमारा मल्टीप्लाई होता है ना, तो इसे हम वापस से ऐसे लिख सकते हैं। k टू द पावर log ऑफ 5 टू द बेस 2 का वैल्यू हमें पता है क्या 16, तो ये हमारा क्या बनेगा 16 का पावर log ऑफ 5 टू द बेस 2। तो ये हमारा आ जाएगा, क्या ये 5 और 16 को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा 5 टू द पावर log ऑफ 16 टू द बेस 2। तो ये हमारा बनेगा 5 टू द पावर log ऑफ 16 टू द बेस 2। 2 पर ऐसा क्या पावर रखेंगे 16 आएगा 4, तो ये हमारा बनेगा 5 का पावर 4 जो कि कितना होता है हमारा 6 to 5। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या आ गया 6 to 5। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, और हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। देखेंगे यहां पर, यहां से हम बोल सकते हैं 2 टाइम्स ये ऊपर जाए तो क्या बनेगा log ऑफ बेस और नंबर इंटरचेंज हो जाता है ना 4 अपॉन 2006, बेस क्या बनेगा 2006 का पावर 6 और इधर क्या बनेगा हमारा 3 टाइम्स, ये log ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा बेस और नंबर हमारा इंटरचेंज हो जाएगा, तो नंबर बन जाएगा 5 और बेस बन जाएगा 2006 का पावर 6, ठीक है। अब देखिए ये 2 पावर किस पे जाएगा हमारा 4 पर, तो ये हमारा बनेगा log ऑफ बेस क्या है 2006 का पावर 6 और ये बनेगा 4 का स्क्वायर, ये 3 इसका पावर में जाएगा तो क्या बनेगा log ऑफ 5 का क्यूब टू द बेस 2000 का पावर 6। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा log ऑफ 4 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब टू द बेस 2000 का पावर 6। ये बेस का जो पावर है वो उतर कर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हमारा क्या बनेगा 1/6 टाइम्स log ऑफ 2000 और 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 16 और 5 का क्यूब
125, तो 125 इंटू 16 कितना आ जाएगा हमारा? 2000। 2000, तो log ऑफ 2000 टू द बेस 2000 क्या होगा हमारा? 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1/6 इंटू 1 कितना आ गया हमारा? 1/6। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये 2000 ही होगा ना, एक बार चेक करेंगे। 4 का स्क्वायर है, इधर से 5 का स्क्वायर उठा लिए, मतलब 4 इंटू 5 का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर कितना? 400, और एक एक्स्ट्रा 5 बचा ना, तो 400 इंटू 5 2000। हाँ, तो 2000 ही आया। तो लॉग ऑफ 2000 टू द बेस 2000 इक्वल टू 1/6। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस वन। इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखेंगे कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। फोर का पावर हमें क्या दिया हुआ है? 4 का पावर इधर लिख लेते हैं। 4 का पावर क्या है? 5 लॉग ऑफ 3 माइनस रूट 6, और ये क्या है? 4 टाइम्स रूट 2। तो 4 हो गया हमारा 2 का स्क्वायर, और 2 का पावर हाफ, तो 2 का पावर 2 प्लस हाफ कितना हो जाएगा? 2 का पावर 5/2। ये क्या लिखा हुआ है आपका? 2 का पावर 5/2 लिखा हुआ है। 4 को क्या बोल सकते हैं? 2 का पावर 2, और रूट 2 को क्या बोल सकते हैं? 2 का पावर हाफ। तो ये पावर ऐड हो जाएगा ना, 2 प्लस हाफ कितना होगा? 2 का पावर 5/2। तो वही बस यहाँ पर लिखे, -6 टाइम्स लॉग ऑफ रूट 3 माइनस रूट 2, और बेस कितना है? 8, बोले तो 2 का क्यूब। तो ये हमारा बनेगा 4 का पावर 5, और ये 5/2 उतर के बेस में आएगा, तो क्या बनेगा? नीचे 5 और बाई 2 है ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा। लॉग ऑफ 3 माइनस रूट 6 माइनस ये 3 भी डिनोमिनेटर में उधर के आएगा, तो क्या बनेगा? 6/3, 6/3 लॉग ऑफ रूट 3 माइनस रूट 2 टू द बेस 2। तो ये 5 और 5 गया, 3 से ये 2 टाइम्स पे गया, तो इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो दोनों 2 को बाहर निकाल ले क्या? 2 टाइम्स इधर क्या बनेगा हमारे पास? लॉग ऑफ, और दोनों का बेस सेम हो गया ना फिर हमारा, तो क्या होगा? माइनस हो रहा है ना, तो डिवाइड हो जाएगा। तो 3 माइनस रूट 6 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 हो जाएगा। बेस कितना है हमारा? 2। तो ऐसा करिए ना, यहाँ पर ऊपर नीचे रूट 3 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो ये हमारा बनेगा 4 का पावर 2, और इधर क्या बनेगा? लॉग ऑफ रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 प्लस रूट 2 क्या बनेगा हमारा? रूट 3 का स्क्वायर बोले तो 3, माइनस रूट 2 का स्क्वायर बोले तो 2। बेस कितना है? 2, और न्यूमरेटर में क्या बनेगा हमारा? 3√3। 3 जब मल्टीप्लाई होगा रूट 3 प्लस रूट 2 से, तो क्या बनेगा? 3√3 प्लस 3√2, और रूट 6 जब रूट 3 से मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा? रूट 6 एक्चुअल में है क्या? रूट 3 इंटू रूट 2 है, तो रूट 3 हमारा बन जाएगा 3 और रूट 2, और रूट 6 जब रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, रूट 6 हमारा है क्या? रूट 3 इंटू रूट 2 है, तो रूट 2 हमारा क्या बन जाएगा? 2, और बचेगा क्या? रूट 3। ये आ गया हमारा। तो यहाँ से क्या बना हमारा? 4 टू द पावर 2 टाइम्स ये 3√2 है ना, 3√2 गया, 3√3 माइनस 2√3 क्या बना हमारा? रूट 3, और डिनोमिनेटर में 3 माइनस 2 क्या आएगा हमारा? 1 टू द बेस 2। तो ये हमारा कितना आ गया? 4 टू द पावर 2 टाइम्स ये 2 भी इसका पावर में जा सकता है, तो हमारा क्या बनेगा? 4 टू द पावर लॉग ऑफ रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? 3 टू द बेस 2। तो यहाँ से बनेगा हमारा
क्या ये 3 और 4 को इंटरचेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो यहाँ से बनेगा हमारा 3 टू द पावर log ऑफ 4 टू द बेस 2। तो ये बनेगा 3 टू द पावर log ऑफ 4 टू द बेस 2, क्या होगा हमारा 2। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। इस तरह का लंबा चौड़ा कुछ अगर क्वेश्चन दिखता है तो देखकर डर नहीं लगता है आपको? पर डर लगना भी चाहिए। डर किस बात का लगना चाहिए कि किसी भी तरह का कोई आप सिली मिस्टेक्स ना कर दें, और किसी भी चीज से नहीं डरना चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन में आपसे सिली मिस्टेक्स ना हो, उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है, देखेंगे यहां पर क्या दिया हुआ है हमें। 81 का पावर 1 अपॉन लॉग ऑफ 9 टू द बेस 5। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, लॉग ऑफ नंबर और बेस इंटरचेंज हो जाएगा तो 5 टू द बेस 9 आ जाएगा हमारा। इधर क्या बनेगा 3 टू द पावर क्या है हमारा 1 अपॉन लॉग ऑफ 3 टू द बेस 6। तो ये हमारा बन जाएगा लॉग ऑफ √6 टू द बेस 3, और इसका पावर 3 भी है ना, 3। नीचे में क्या है 409। इधर आते, इधर क्या है हमारा √7 टू द पावर 2 अपॉन लॉग ऑफ 7 टू द बेस 25 है ना। तो लॉग ऑफ 7 टू द बेस 25 ऊपर जाए तो क्या बनेगा, नंबर और बेस इंटरचेंज। तो ये बनेगा 25 टू द बेस 7, और स्क्वायर भी है ना, इसका स्क्वायर भी है, याद रखिएगा। माइनस 1 टू 5 कितना होता है हमारा 5 का क्यूब। तो ये है 5 टू द पावर 3, और ये कितना है हमारा लॉग ऑफ 6 टू द बेस 25, बोले तो 5 का स्क्वायर। ये है हमारा। देखेंगे यहाँ पर क्या 81 और 5 को हम इंटरचेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो क्या बनेगा हमारा 5 टू द पावर लॉग ऑफ 81 टू द बेस 9। और क्या यहाँ पर 3 और √6 को इंटरचेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो हमारा क्या बनेगा √6 का पावर क्या बनेगा हमारा √6 का पावर लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3, और इसका पावर क्या है 3, और इधर 409। और इधर क्या था हमारा ये 25 और √7 को इंटरचेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो ये हमारा बनेगा 25 का पावर लॉग ऑफ √7 टू द बेस 7, और इसका स्क्वायर भी है, स्क्वायर ना भूले। 2 था ना यहाँ पर, तो पावर 2 भी होगा। माइनस ये क्या बनेगा हमारा, ये 2 उतर कर डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो क्या बनेगा 5 का पावर 3/2 टाइम्स ऑफ log 6 टू द बेस 5 ना। तो ऐसा करिए ना, ये 5 का क्यूब था ना, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख देते हैं ना। अब ये क्या बनेगा हमारा, इधर 2 उतर के चला आएगा, तो ये हमारा बनेगा 5 टू द पावर log ऑफ 6 टू द बेस 5, और 2 उतर के चला आएगा तो ये क्या बनेगा 3/2। तो देखिएगा यहाँ पर ये log ऑफ 81 टू द बेस 9 क्या बनेगा हमारा 2, तो ये बन गया 5 का स्क्वायर। और इधर log ऑफ 3 टू द बेस 3 क्या बनेगा हमारा 1, और √6 का क्यूब है तो क्या बनेगा हमारा 6√6। ऐसा करिए ना, 6 का पावर हाफ और इधर 3, तो 6 का पावर 3/2 हो जाएगा हमारा, डिनोमिनेटर में 409। इधर log ऑफ √7 टू द बेस 7 क्या होगा हमारा हाफ, 7 का पावर हाफ रखेंगे तो √7 आएगा ना। तो ये हमारा बनेगा 25 का पावर 25 बोले तो 5 स्क्वायर का पावर हाफ, और ओवरऑल पावर 2 भी लगा हुआ है। इधर क्या बनेगा, ये 5 और 6 को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये हमारा बनेगा 6 टू द पावर लॉग ऑफ 5 टू द बेस 5, और इधर पावर 3/2 है, उसे ना भूलें। तो यहाँ से आ गया हमारा 5 का स्क्वायर प्लस 6 का पावर 3/2 अपॉन 409, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 2 और 2 गया, क्या बना 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और ये क्या बनेगा हमारा log ऑफ 5 टू द बेस 5 हमारा क्या बनेगा 1, तो -6 टू द पावर 3/2। यहाँ पर क्या अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा नजर आता हुआ नहीं दिख रहा आपको। अल्फा क्या है हमारा 5 स्क्वायर, और बीटा क्या है 6 का पावर 3/2।
तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा क्या होता है हमारा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा आपका 5 का पावर 4 माइनस बीटा स्क्वायर, तो 6 का पावर रूट 6 का पावर 3/2 को जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 6 का क्यूब अपॉन 409। 5 का पावर 4 कितना होगा हमारा 6 to 5 और 6 का क्यूब कितना होता है हमारा 6 into 6 36 36 into 6 216 अपॉन 409। तो ऊपर में आपका बनेगा 15 माइनस 6 कितना आएगा हमारा 9, फिर 1 माइनस 1 0 और 6 में 2 गया 4 और डिनोमिनेटर में क्या है 409। ये तो कट गया ना, एट द एंड क्या बचा हमारे पास 1, तो ये सिंप्लीफाई होके हमारा क्या आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार खुद से पेन पेपर उठाकर जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारा क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट और ज्यादा बेहतर हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।